हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एक सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में लिखा गया है उसे एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ये सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो टॉपिक है इस पर मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, पैसिव वॉइस में कैसे होती है, हम कैसे समझते हैं कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस में लिखा है। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी आप आज का ये क्लास को समझ पाओगे। तो आज हम समझेंगे कि कोई सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस अगर पैसिव फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म भी कहते हैं या पैसिव वॉइस भी कहते हैं, तो उसे हम पहले समझेंगे कैसे कि वो पैसिव वॉइस में है। यही सेंटेंस है, स्टोरी इज रिटन बाय मीरा। तो इसमें जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। एक तो ये इंडिकेटर है, दूसरा प्रीपोजिशन बाय, फिर एक एडिशनल वर्ब है इज, फिर जो व्यक्ति ये एक्शन कर रहा है उसको हमने सब ऑब्जेक्ट बनाया है, सब्जेक्ट है स्टोरी। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें वर्ब पास्ट टेंस में हो और एक एडिशनल वर्ब हो, प्रीपोजिशन बाय हो और जो व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट बना दें तो उसे कहेंगे पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस। ऐसे अगला सेंटेंस है, स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मीरा। यहां भी पास्ट टेंस में है। मेन वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होगा जब सेंटेंस अगर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, और इसमें एडिशनल वर्ब है इज बीइंग बाय। स्टोरी वाज रिटन बाय मीरा, अगेन पास्ट टेंस और एडिशनल वर्ब। स्टोरी वाज बीइंग रिटन बाय मीरा, 2 वर्ब हैं, ये पास्ट टेंस में है। स्टोरी विल बी रिटन बाय मीरा, 2 वर्ब, ये पास्ट टेंस में है। और जो प्रीपोजिशन बाय है और जो व्यक्ति एक्शन कर रहा है वो लास्ट में आ रहा है एज ऑब्जेक्ट। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये हैं पैसिव फॉर्म में। अब हमने इनको एक्टिव फॉर्म में या एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बना देंगे सब्जेक्ट मीरा। और ये जो वर्ब है ये तो प्रेजेंट टेंस में होगा या पास्ट टेंस में होगा, ये निर्भर करता है इसके ऊपर ये किस में है। ये है सिंपल प्रेजेंट में। इस जो है सिंपल प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट हम क्या लिखते हैं, राइट। लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, राइट्स ए स्टोरी। अब जो यहां पर सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो क्रिया कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये प्रीपोजिशन बाय नहीं आएगा, तो ये हो गया एक्टिव फॉर्म। तो कहां से हिंट लेना है आपने, पहले तो आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर वर्ब हमने देखना है कि किस टेंस में होगा। इसका हिंट आपको यहां से मिलेगा। इज है सिंपल प्रेजेंट, तो ये सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल होता है आर। तो अगर यहां पर आर होता तो हम तभी भी सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते। ठीक है, स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मीरा, इसको तो हमने बनाना ही है सब्जेक्ट, बिकॉज एक्शन तो मीरा कर रही है। इज बीइंग, दोनों में क्या अंतर है, ये है सिंपल प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिया हो रही है।
जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन हो रहा है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मीरा इज राइटिंग अ स्टोरी, ये एक्टिव फॉर्म है। सिंपल, ये सिंपल टेंस था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका आइडिया हमें कहां से लगा? इज बीइंग से। सिंपल इज होता तो सिंपल प्रेजेंट, इज बीइंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। थर्ड में भी देख लीजिए, मीरा, अब यहां है वाज रिटन, यहां है इज रिटन। ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में राइट का पास्ट टेंस क्या होता है? रोट। मीरा रोट ए स्टोरी। ये सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट हमें कैसे पता लगा? वाज से, क्योंकि मेन वर्ब तो हर जगह पास्ट टेंस में ही है। हमें यहां से इंट लेना है, यहां पर हमने इज से इंट लिया, यहां इज बीइंग से लिया, यहां वाज से लिया। वाज होता है पास्ट टेंस, घटना बीत चुकी है, एक्शन हो चुका है। मीरा ने स्टोरी लिखी, कभी भूतकाल में स्टोरी लिखी थी, पास्ट में स्टोरी लिखी थी। अभी देखिए इन दोनों में वाज बीइंग, तो यहां से हिंट लेना चाहिए, इज और इज बीइंग, वाज और वाज बीइंग, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मीरा, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वाज है ना। मीरा वाज राइटिंग अ स्टोरी, तो इज बीइंग होगा इज राइटिंग ए स्टोरी, वाज बीइंग होगा तो वाज राइटिंग ए स्टोरी। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अभी ये एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में क्यों है? जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, और जो क्रिया हो रही, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। स्टोरी विल बी रिटन बाय मीरा, एक कहानी लिखी जाएगी, तो भविष्य की बात है, फ्यूचर। मीरा विल राइट ए स्टोरी, सिंपल फ्यूचर। इसका हमें हिंट कहां से मिला? विल बी से। विल बी होता है सिंपल फ्यूचर। तो एक्टिव वॉइस में हम सिंपली लिखते हैं मीरा विल राइट ए स्टोरी। तो ऐसे आपने किसी सेंटेंस को देखना है, समझना है, और उसको फिर चेंज करना है। एक दो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। Flowers were being plucked by a girl. एक लड़की द्वारा फूल तोड़े जा रहे थे। ठीक है। तो इसमें जो एक्शन है वो है प्लकिंग का, तोड़ना, फूल तोड़ना। फूल तोड़ कौन रहा है? लड़की। तो लड़की को हमने यहां पे बना रखा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बनाया? फ्लावर्स, दो जो तोड़े जा रहे हैं। एक्शन का प्रभाव फूलों पर हो रहा है।
इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने, तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। अभी सब्जेक्ट बनाएंगे गर्ल को, क्योंकि गर्ल फूल तोड़ रही है। गर्ल वर बीइंग कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वाज प्लकिंग फ्लावर्स। अब ये देखिए, यहां पे हमने वर यूज किया था, क्योंकि वर हमने इसके साथ कंकॉर्ड करना है। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का कंकॉर्ड कैसे करते हैं। ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। यहां पे गर्ल सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब होगा वाज। ए गर्ल वाज प्लकिंग फ्लावर्स, तो ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। एक्शन हो रहा है प्लकिंग का, फूल तोड़ने का। फूल कौन तोड़ रहा है? लड़की। लड़की यहां पर सब्जेक्ट है, फूल तोड़े जा रहे हैं, फूल हो गया ऑब्जेक्ट। वाज प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, अभी आ जाते हैं एक और सेंटेंस पे। A child was bitten by a dog। अभी देखिए, was bitten, एक्शन किसने किया? कुत्ते ने। कुत्ते ने काटा, बच्चे ने एक्शन नहीं किया। बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ा। एक्शन कर रहा है कुत्ता, कुत्ते को हमने बना दिया यहां पे ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया पैसिव फॉर्म। अभी क्या करेंगे? ए डॉग वाज बिटन, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। कौन सा पास्ट? सिंपल पास्ट। यहां पर वर्बिंग था तो पास्ट कंटिन्यूअस है, यहां पे सिंपल पास्ट है। तो बाइट, बिट, बिटन, आपको याद है? बाइट काटना, ये प्रेजेंट टेंस है। बिट काटा, बिटन पास्ट पार्टिसिपल। तो हम ये वाला वर्ब यूज करेंगे, पास्ट टेंस वाला। ए डॉग बिट अ चाइल्ड। तो हमने यहां पर पास्ट टेंस क्यों यूज किया? बाइट का पास्ट टेंस बिट क्यों यूज किया? क्योंकि यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, यहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में था। तो इस प्रकार जो है आप पैसिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा। आपकी बुक में दिए होंगे, नहीं तो गूगल करके आप देख सकते हो। डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लीजिए और उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। आपने ध्यान क्या रखना है? पहले देखना कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है। जैसे ये एक्टिव फॉर्म में है, ये पैसिव फॉर्म में है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। तो एक्टिव को पैसिव करना है, वो मैंने आपको वीडियो समझाई थी, वीडियो में समझाया था, वो आप देख लीजिए। यहां पर हमने पैसिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज किया, वो मैंने आपको समझाया कि पहले आप देखेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब से आपको पता लगेगा कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या सिंपल पास्ट में है या पास्ट कंटिन्यूअस में है या सिंपल फ्यूचर में। अभी हम ये सिंपल 5 केसेस ले रहे हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम अलग से वीडियो में समझ लेंगे। तो मोस्टली सेंटेंसेस आपके इन 5 केसेस में आएंगे। इनफैक्ट इनमें क्वेश्चंस भी होते हैं, क्वेश्चंस इन एक्टिव वॉइस एंड क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। वो सब सीखना है धीरे धीरे, लेकिन अगर बेसिक चीजें समझ लेंगे तो वो जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी। तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं 1 या 2 वीडियो और बनाकर आपको थोड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस या क्वेश्चंस को भी कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, वो भी समझा दूंगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।